नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी यानी कि 2024 की जन्माष्टमी किस दिन है यह तो आपको पिछले वीडियो में पता चल ही गया, परंतु क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन व्रत को अथवा उपवास को किस प्रकार से रखना चाहिए और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का। बहुत से लोग जन्माष्टमी का व्रत तो रहते हैं, उपवास रखते हैं और पूजन भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको जन्माष्टमी का फल प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी जो पूजन विधि है, उनके जो उपवास का व्रत का जो नियम है वह सही नहीं है और इसीलिए सही प्रकार से उन्हें उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, इस बार साल 2024 की जन्माष्टमी को आप उपवास और पूजन को इस विधि से कीजिए कि आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। जन्माष्टमी का अपना बहुत बड़ा महत्व है। यह शिवरात्रि की तरह ही फल देने वाली है, यह एकादशी की तरह ही फल देने वाली है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो दोस्तों, किस प्रकार से इस बार एकादशी का व्रत रखें, किस प्रकार से भगवान की पूजन करें, क्या पूजन विधि है, क्या उसका फल है और किस प्रकार से क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, एक बार भगवान इंद्र और नारद मुनि में इसी बात पर चर्चा हुई थी। तब नारद मुनि ने इंद्र जी से कहा था कि हे इंद्र, कृपया हमें इस पूजन विधि और उपवास का जो नियम है वह बताएं। तब इंद्र ने नारद जी से कहा कि हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण विधान बताएं एवं इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसे करने से क्या विधि है। नारद जी ने इंद्रदेव से कहा था कि हे इंद्र, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण का स्थापन करना चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के ऊपर स्थापित करें। अगर आपके पास स्वर्ण कलश नहीं है तो पीतल का कलश, तांबे का अथवा आपके घर में जो भी कलश उपस्थित हो, आप मिट्टी का कलश भी उपयोग में ले सकते हैं। उसके ऊपर स्थापित करने के बाद चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण प्रतिमा को वस्त्र से वेशिष्ट कर विधि पूर्वक अर्चन करें। गुरुची, छोटी पीतल और सौंठ को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देवकी सहित स्थापित करें। हरि के सानिध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गाय, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपगण और गोपपुत्रों का भी पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी अवश्य करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आपने कभी भी इस बात का ध्यान नहीं दिया होगा, परंतु हर एक 8 वर्ष में जब आप इसका व्रत रहते हैं, जन्माष्टमी का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अगर आप व्रत रहते हैं तो आपको 8 वर्ष के पश्चात यानी कि 8 साल व्रत रहने के बाद आपको उसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। किसी भी व्रत का उद्यापन करे बगैर उसका फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए 8 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यथाशक्ति विधान द्वारा श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाएं। इसके पश्चात प्रतिमा बनाने के लिए आप स्वर्ण का, तांबे का, किसी धातु का अथवा मिट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके पश्चात मत्स्य कूर्म इस मंत्र द्वारा अर्चनादि करें। आचार्य ब्रह्मा तथा 8 ऋषियों का वैदिक रीति से वर्णन करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन देकर प्रसन्न करें। पूर्ण विधि क्या है? जब इंद्र के पूछने पर भगवान नारद ने उन्हें यह पूर्ण विधि बताई कि उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पाल, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। मम खिल पाप प्रसन्न मन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमहम करस्ये। यह मध्याह्न के समय काले तिलों के जल में स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका ग्रह नियत करें।
तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों अथवा ऐसे भाव हों। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का नाम क्रमशः निर्दिष्ट करना चाहिए। फिर एक मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें। प्रणमे देव जननी त्वया जातुस्थ वामनः वासुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः। सर्वपुत्राग्यम प्रतम में ग्रहामेणेमं नमोस्तुते। अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रत जगा करें। इस पूजन का फल क्या होता है? जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को इस प्रकार से करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। दोस्तों, आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र और पौत्र को प्राप्ति कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन, ऐश्वर्य, सुख और शांति किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। सभी प्रकार के सुखों का वह भोग करता है। उसके बाद वह अनंत लोक को, मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह है उपवास करने की विधि, यह है पूजन की विधि और उसका फल क्या होता है, पूजन का फल क्या होता है, इस वीडियो में बताया गया है। इस कथा के लिए, श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी की कथा कौन सी है उसके लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया हमारे वीडियो में बताएं, हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।